हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 11 ऑफ हागाना आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स सीजन 2। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोडा का एनकोबाटो क्लब में एंटर करते हुए दिखते हैं। एंड कोडा का पूछता है कि रिका कहाँ है। तो यूजरा बताती है कि वो अब तक आई नहीं है एंड मूवी हमारे पास अब तक पहुंची नहीं है। उसने बोला था मास्टरपीस रेडी है, पर हमें पता नहीं अब तक किधर है वो। तो कोडा का बोलता है उसने फिर शायद से रिटर्न से पूरा रात काम किया रहेगा और बोलता है कि तुम इधर ही रुको, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। एंड वो वहां से निकल जाता है रिका की लैब की तरफ एंड वहां पे पहुंच जाता है और सीक्रेट स्टोरेज रूम में चेक करता है तो रिका नीचे गिरी हुई रहती है। देन कोडाका उसे नर्स रूम में छोड़ के रिटर्न क्लब में आता है और बताता है कि रिका को बस नॉर्मल कोल्ड है, वो सही हो जाएगी। देन यूजरा बोलती है हम लोग रिका पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे, बट अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो कोडाका पूछता है मतलब क्या तुम्हारा। तो यूजरा बोलती है कि स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई है एंड मूवी अभी तक पूरी हुई नहीं है एंड अगर हम लोग अभी सब साथ में नहीं रहेंगे तो मूवी देखने का मजा भी नहीं आएगा। तो सब मान जाते हैं इसके लिए, स्क्रीनिंग कैंसिल करने के लिए पोस्टर रहते सब निकाल देते हैं। कोडाका भी निकाल रहा होता है, तभी यहाँ पे आई आ जाती है और बोलती है तुम बोर्ड से मस्ती मत करो। तो कोडाका बोलता है कि मेरे क्लब की मूवी कैंसिल हो गई है, उसका पोस्टर निकाल रहा हूँ मैं। तो आई मान जाती है। तो कोडाका बोलता है तुम इतनी जल्दी मान भी गई। नॉर्मली किसी को मैं कुछ बोलता तो लोग सुनते नहीं और भाग जाते इधर से। तभी वो बोलती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। तभी हम देखते हैं कोडाका बोलता है मैं और सेना बॉयफ्रेंड नहीं है, बस क्लबमेट्स है। तो आई बोलती है पर सेना तो कोई क्लब में है ही नहीं। तभी कोडाका बताता है कि उसने है ना अभी जून में ही नेबर्स क्लब को ज्वाइन किया है। तो आई बताती है कि नेबर्स क्लब ये कौन सा क्लब है। तो उसका मैं आई बोलती है कि मैंने इसका नाम तो कभी सुना नहीं है, वैसे इसमें होता है क्या है, क्लब करते क्या है। तो कोडाका आंसर नहीं देता और बोलता है मुझे काम है, वहां से चला जाता है। देन कोडाका रिका को मिलने आया रहता है एंड रिका बैठी रहती है। तो उसे देख के कोडाका मदहोश हो जाता है और बोलता है तुम्हें हमेशा कोल्ड रहना चाहिए। तो रिका बोलती है इतना तो मीन भी मत बोलो। एंड उसका हम देखते हैं कोडाका सब बताता है कि मूवी स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई है एंड वगैरह। तो रिका बोलती है बस मैं ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गई थी, 95% फिनिश मूवी नहीं चलेगी क्या। तो कोडाका बोलता है रहने दो, एंड यूजोरा ने बोला है कि सब साथ में देंगे तो मूवी देखने का मजा भी नहीं आएगा। तो रिका रोने लगती है और सो जाती है और बोलती है सेम्पाई तुम मुझे मोलेस्ट कर सकते हो। तो कोडाका बोलता है ऐसा मत बोलो करो, कभी मैंने कर दिया सच्ची में। तो रिका बोलती है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम नहीं करोगे। एंड बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम एक बुक रीड कर दो ना। तो वो बुक रीड करता है और वो एक बुक होती है एरोटिक बुक, वो बॉयज लव से रिलेटेड रहती है। एंड रिका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो कोडाका मान जाता है। फिर वो बहुत मुश्किल से पढ़ रहा होता है, तभी उसमें एक वर्ड आता है आओई होल। तभी हम देखते हैं वो पूछते हैं ये क्या है भाई। तो वो बोलती है तुम एक बॉय और तुम्हें पता नहीं है। देन रिका को सब पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, सब इमेजिनरी है। और रिका बोलती है मैंने कभी भी किसी नेकेड बॉय को देखा थोड़ी ना है, और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं, तो मुझे पता नहीं कि क्या सच है और क्या झूठ है, किसी ने मुझे आज तक सही किया नहीं है। उसका हम देखते हैं वो बोलती है कोडाका तुम नेकेड हो ना। तो वो बोलता है कि नहीं और उधर से चला जाता है। उसका हम देखते हुए जाते हुए बोलता है कि हम सब लोग साथ नेबर्स क्लब की वजह से ही है। देन हम देखते हैं रात को कोडाका को मैसेज आता है रिका का कि कल मूवी रेडी है, हम लोग क्लब रूम में देख सकते हैं। देन अगले दिन रिका सबसे माफी मांगती है। तो सब लोग बोलते हैं तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना थी, और सब लोग बोलते हैं मूवी चालू करो। और देन मूवी स्टार्ट हो जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा गजब से इफेक्ट लगे हुए रहते हैं जो सबको बहुत ज़्यादा मजा आता है और सबको पसंद आती रहती है मूवी। एंड ऐसे ही स्कूल फेस्टिवल एंड हो जाता है। देन हम देखते हैं एक दिन सब लोग नॉर्मली खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आई आ जाती है और क्लब में चिल्लाने लगती है। तो सेना बोलती है तुम कौन हो। तो आई बताती है कि मैं तुम्हारे ही क्लास में हूँ और तुम मुझे जानती नहीं हो। उसका हम देखते हैं कि वो बोलती है हमने कितनी बार बातें भी की है। देन वो सेना बोलती है हाँ हाँ कोई होगा ऐसे। देन आई बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बस गेम्स ही तो खेल रहे हो। तो ये जरा बोलती है हम लोग ब्रेक पे है अभी। देन आई बोलती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैं कब से तुम्हें नजर रख रही हूँ। तो कोडाका बोलता है क्या नजर रख रही हो। देन आई बताती है कि मुझे देखना था तुम और सेना कौन से क्लब में हो, कैसा क्लब है वो। कोडाका यूजरा को सब बात बताता है आई और सेना के रिलेशनशिप के बारे में, मतलब आई कैसे उसको ना सेना को पीछे छोड़ने चाहती है। उसे हम देखते हैं यूजरा बोलती है कि हम गेम्स खेल रहे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये हमारे क्लब का मैटर, ये क्लब की एक्टिविटी है। तो उसका हम देखते हैं वो बताती है कि हमारे नेबर्स क्लब में हम एक साथ काम करते हैं, जो भी नॉर्मल गेम्स वगैरह रहते हैं खेलते हैं, ताकि हम सब लोग फ्रेंड्स बन सके और पास आ सके। तो आई बोलती है ठीक है, पर स्कूल के कुछ रूल के हिसाब से तुम्हें यूनिफॉर्म पहन के होना चाहिए, पर कोबाटो और यूकी ने तो नहीं पहना है। तो जरा बोलती है रूल नंबर 4 के हिसाब से एक्सेप्शन चलते। तो आई बोलती है बस वो जिम्स क्लोथ के लिए है। उसका हम देखते हैं कोबाटो बोलती है कि मैं स्कूल रूल्स को फॉलो नहीं करती। और उसका हम देखते हैं यूजरा बोलती है हाँ तुम्हें फॉलो करने की जरूरत भी नहीं, तुम मिडिल स्कूल में हो। तो आई बोलती क्या आउटसाइडर्स क्लब में अलाउड नहीं होते। तो यूजरा बोलती है क्या मिडिल स्कूलर्स आउटसाइडर होते हैं, और वो स्कूल डिफरेंट हो पर सब एक ही सेना अकेडमी के स्टूडेंट्स है एंड ये एरिया पब्लिकली ओपन है, तो कोबाटो यहाँ रह सकती है। एंड कोबाटो खुश हो जाती है और आई रो के भाग जाती है वहां से और बोलती है मैं बदला लेके रहूंगी। देन एक दिन आई रिटर्न आती है और बोलती है कि इस बार मैं तुम्हारे क्लब को इलीगल साबित करके ही रहूंगी। सेक्शन 2 के हिसाब से कोई भी क्लब कोई एडवाइजर चाहिए रहता है जो फैकल्टी है टीचर में से होना चाहिए। तो जरा बोलती है कि सिस्टर्स भी तो फैकल्टी में ही आते हैं ना। इसके लिए तभी आई बोलती है कि हाँ यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्योंकि मारिया सिस्टर है ही नहीं, मैंने सब जगह चेक किया, मारिया सिस्टर नहीं, उसकी बड़ी बहन सिस्टर है बस। तो कोडाका काते को कॉल करता है और काते सब बता देती है कि मारिया सिस्टर नहीं है, तो सबको पता चल जाता है। तो आई बोलती है अभी तुम्हारा क्लब तो डिसबैंड होके रहेगा। तो सेना बोलती है बस मारिया टीचर होनी चाहिए ना। एंड वो बाहर जाती है और अपने डैड को कॉल करती है, फिर अंदर आके बताती है कि मारिया को पार्ट टाइम टीचर के लिए सिलेक्ट कर लिया है और रख देंगे उसको, ऐसे वो फैकल्टी की मेंबर हो गई है। फिर सेना बोलती है कि हम बस फॉर्म भरना है और काम हो जाएगा। तो मारिया खुश हो जाती है।
तो आई बोलती है कि जब क्लब बना था तब तो वो नहीं थी ना। और तभी सेना बोलती है कि प्रेसिडेंट ने इसका बनाया है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? तो आई बोलती है हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं स्टूडेंट काउंसिल से तुम्हें डिसबैंड करा सकती हूँ। तो सेना बोलती है तुम करा दो, मेरे डैड को कैंसिल कर देंगे एंड मैं तुम्हें ना स्कूल से निकाल सकती हूँ एंड ये क्लब मेरा है, तो इसके बीच में जो भी आएगा उसको मैं क्रश कर दूंगी। एंड आई वहां से चली आती है। देन कोड़ा का सोचता है कि जब तक ये दोनों है क्लब में तब तक कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई क्लब का। देन सेना गेम खेलती रहती है और बोलती है जब डैड को कॉल किया था तो तुम्हारी बात बीच में आई थी कोड़ा का। अभी उसके बाद में वो बोलती है कि मुझे लगता है हमें शादी करनी चाहिए, पता है हम लोग पहले इंगेज थे, वो सब डैड की बात थी, पर मुझे तुम्हें लव करती हूँ इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। देन कोड़ा का बोलता है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना? सेना शर्माती है और बोलती है मैंने बोल ही दिया है, मैं जल्दी बोलने वाली थी पर है ना अभी यही सब सच है कोड़ा का। तो ये जरा भी घबरा रही होती है एंड कोड़ा का बोलता है गेम की आवाज़ से मेरे को सुनाई नहीं दिया था। और तभी है ना देखते हैं सेना रिटर्न बताने वाली रहती है तो वो वहां से काम के बहाने भाग जाता है एंड यही पे एपिसोड 11 एंड हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।